नमस्कार मित्रों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चल रहा था कि जो राजा दिलीप हैं वो असफल रहे उस सिंह पर आक्रमण करने के लिए, उस सिंह पर बाण चलाने के लिए, जिस सिंह ने उस नंदिनी पर हमला किया था। तो तदुपरांत जब वो अत्यंत आश्चर्यचकित है कि वो बाण क्यों नहीं चला पा रहे हैं, तदुपरांत जो सिंह है वो अपनी महिमा, अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूँ, मैं उस भगवान शंकर का एक सेवक हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ नियुक्त कर रखा है। उसी क्रम में अगला श्लोक देखते हैं। अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्रीकृतो असौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तन निश्रित स्कंद मातुः पयसाम रसज्ञ। सिंह कहने लगा, हे राजन, अमुम देवदारुम कि सामने जो विद्यमान है, ऐसे आप देवदार का जो वृक्ष है उसको आप देखिए। पश्यसी आप देख रहे हो, असौ यह जो देवदार का वृक्ष है, वृषभध्वजेन जो वृषभध्वज जो है, जो भगवान शंकर है, उनके द्वारा पुत्रीकृत हस्ती, उनके द्वारा यह पुत्रीकृत है, ये पुत्र के रूप में मानो स्वीकृत है, ये पुत्र के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत है, इसको उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। यह जो स्कंद मातुः, जो स्कंद माता है, स्कंद मतलब भगवान जो कार्तिकेय है उनकी जो माता है, उनके हेम कुंभ स्तनानि श्रितानाम पयसाम रसज्ञ वर्तते, जो जिसने उनका दूध का सेवन किया है, उनके दूध का स्वाद जो जानता है। अर्थात यहाँ कहने का भाव ये है कि मेरी यहाँ मैं जो हूँ यहाँ पर विद्यमान हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, यहाँ पर कुछ विशेष बात है, जिस कारण से विशेष कार्य है, जिस कारण से भगवान शंकर ने मुझे नियुक्त किया है। तो उसका कारण के विषय में चर्चा करते हुए वो कहता है कि ये सामने जो देवदार का जो वृक्ष है, देवदार का जो वृक्ष है जिसको आप देख रहे हैं, यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इसको भगवान शंकर के द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार किया गया है। और माता पार्वती जो है, जो स्कंद की माता, जो कार्तिकेय की, जो कुमार कार्तिकेय की माता है, उन्होंने इस वृक्ष को अपना स्तनपान करवाया, यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है वृक्ष का। तो इस प्रकार ये जो वृक्ष है ये अत्यंत महान वृक्ष है। अग्रिम श्लोक देखते हैं कि कंडूयमानेन कटम कदाचिद वन्यद्वीपेन उन्मथिता त्वगस्य अथेनम अद्रेह तन्या सुसोच सेनान्यम आलीढ़म इव असुरास्त्रे, कि कदाचित कभी कटम अपना जो गाल प्रदेश होता है, गाल जो होती है उसको कंडूयमाने खुजलाते हुए, वन्य द्वीपेन वन्य द्वीप वन्य जंगली हाथी के द्वारा, अस्य इसकी किसकी, उस देवदार वृक्ष की, त्वक जो त्वचा है वो उन्मथिता उखाड़ दी गई थी। कि एक बार कोई जंगली जो हाथी था उसने अपने गले पर या गाल पर होने वाली जो खुजली है उसको मिटाने के लिए खुजलाते हुए इसकी जो खाल मतलब उसकी जो छाल है वृक्ष की वो उखाड़ दी गई थी। एनम महत अपराधम मन्यमाना क्रोधा च, और इस बात को महत अपराध मानते हुए और क्रोधित हुए, अत अद्रे तन्या उस हिमालय की जो पुत्री है, जो देवी पार्वती है, उन्होंने असुरास्त्री असुर अस्त्रों से आलीढ़म घायल हुए, सेनान्यमेव सेनानी जो है, सेनानी मतलब कुमार कार्तिकेय जो है, उसके समान एनम इसकी सुसोच इस बारे में शोक प्रकट किया था। कहने का भाव ये कि ये वृक्ष जो है वो देवी पार्वती, भगवान शंकर ने तो इसे पुत्रकृत के रूप में माना है, पुत्र के रूप में माना ही है, और देवी पार्वती भी इसे अत्यंत प्रेम करती हैं। और कह रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि किसी जंगली हाथी ने अपनी गाल खुजलाने के बाद इसकी त्वचा उखाड़ दी थी, तब देवी पार्वती ने उसी प्रकार शोक किया था
जैसे भगवान जैसे असुरों के साथ मानो जो कुमार जो कार्तिकेय है वो असुरों के साथ युद्ध करते हुए घायल हो गए हों। तो यहाँ पर एक पौराणिक आख्यान की तरफ कवि इंगित करते हैं कि जब तारकासुर का वध किया जाना था तो कुमार कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया था। तो इस संदर्भ को भी यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं। अग्रिम श्लोक देखते हैं। तदा प्रभृते वनद्वीपानां त्रासार्थम अस्मिन् अहम अद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम अंकागत सत्ववृत्ति। कि तदा प्रभृति हो, तब से ही लेकर, जब से ये घटना घटी तब से ही लेकर, शूलभृता त्रिशूल धारण करने वाले उन भगवान शंकर ने वन द्वीपा नाम वनवासी जो द्वीप है, जंगली जो हाथी हैं, उनसे त्रासार्थम बचाने के लिए मैं अंकागत पास आए हुए सत्व जीव को ही वृत्ति खाकर जीवित रहूंगा, ऐसा इस प्रकार के सिंहत्व विधाय, इस प्रकार मुझे शेर बनाकर सिंह का रूप धारण करवाकर अस्मिन अद्रि कुक्षौ, इस अद्रि कुक्ष, अद्रि हिमालय की कुक्षौ गुफा में व्यापारिता मुझे लगाया गया है। कि मैं यहाँ पर अपने आप नहीं आया हूँ। जब ये घटना घट गई तो भगवान शंकर ने मुझे सिंह का रूप प्रदान किया और इस गुफा में नियुक्त कर दिया कि आप यहाँ रहेंगे और क्या करेंगे, वन द्वीपा नाम त्रासार्थम, कि आप वन द्वीपों से जंगली जो हाथी हैं उनसे रक्षा करेंगे। किसकी? उस देवदार वृक्ष की। और कैसे जिएंगे? अंकागत सत्ववृत्ति, की आपके पास जो जीव अपने आप आ जाएगा आप उसको खाकर जिएंगे। आप जंगल में शिकार करने के लिए, वन में शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने इस देवदार की रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है। अग्रिम श्लोक देखते हैं कि तस्य अलम एषाक्षुधि तस्य तृप्ति प्रदिष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थित शोणित पारणा में सुरद्विषाह चांद्रमसी सुधेव। कि परमेश्वरेण, उस परमेश्वर ने, परमेश्वर के द्वारा या ईश्वर के द्वारा प्रदिष्ट काला उचित समय पर उपस्थित हुई, ऐसा यह शोणित पारणा रक्तमास से बनी हुई या रक्तमास से जो भरी है, परिपूर्ण है, ऐसी सुरद्विषाह, उस देवताओं के जो दुश्मन है राहु के समान, चंद्रमसी सुधायु, चंद्रमा से संबंधित सुधा के समान या चंद्रमा रूपी सुधा अमृत के समान, तस्य अक्षुधितस्य, उस अक्षुधितस्य जो भूखा है उसके समान में मेरी तृप्ति के लिए अलम पर्याप्त है। कि कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार चंद्र ग्रहण को यहाँ पर संदर्भित कर रहे हैं कि हमारी पौराणिक जो मान्यता है कि राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, उनको खा लेता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण की या चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार सूर्य या जो चंद्रमा है उस राहु के लिए जो चंद्रमा रूपी जो अमृत, एक भाव जो कह सकते हैं, चंद्रमा रूपी जो अमृत है वो उसकी क्षुधा के लिए पर्याप्त होता है, उसी प्रकार रक्तमास से बनी हुई और परमेश्वर के द्वारा सही समय पर भेजी गई ये भी मेरे लिए पर्याप्त है और मैं इसका भोजन करूंगा और अपनी क्षुधा जो है, मेरी जो भूख है, उसको मैं इससे मिटाऊंगा। अग्रिम श्लोक। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षम यद अशक्य रक्षम तद यशः शस्त्र भृताम क्षिणोति। कि सिंह पुनः कहते हैं कि हे राजन, आप लज्जित मत होइए, कि अतो है इसलिए सत्वम, तुम लज्जा को विहाय छोड़कर निवर्तस्व, कि हे राजन आप लज्जा को छोड़कर लौट जाइए। क्यों? क्योंकि भगवान आपने गुरु के प्रति दर्शित शिष्य भक्ति, आपके जो गुरु है महर्षि वशिष्ठ, उनके प्रति आपने शिष्य भक्ति प्रदर्शित कर दी। ऐसा नहीं कि आप भाग गए, कायरता का आपने आचरण किया है, आपने गुरु के प्रति शिष्य भक्ति, मेरे प्रति युद्ध का व्यवहार दिखाकर प्रकट कर दी है। रक्ष्यम चेत, यदि कोई रक्षा करने योग्य कोई चीज है वो उसको शस्त्रेण अपि,
अशक्य रक्षम, और यदि उसको शस्त्र के द्वारा भी रक्षित नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति शस्त्रों के द्वारा भी उसको रक्षित करने में असमर्थ है, तद नष्टम, और अगर उसके बाद वो नष्ट होती है तो शस्त्र वृताम यश न क्षीण होती, तो वह शस्त्र वृताम शस्त्र धारण करने वालों के यश को न क्षीण होती, कभी भी नष्ट नहीं करती है। तो वो शस्त्र धारण करने वाले को यश करने वालों के यश को नष्ट नहीं करती है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि इस घटनाक्रम से आपके यश में कमी आएगी, आपके पराक्रम में कमी आएगी, आप लोक निंदा के पात्र बनेंगे, ऐसा नहीं है। अर्थात कि हे राजन, आप लज्जा को छोड़कर वापस लौट जाइए आश्रम में, और आप ऐसा नहीं कि आपने कायरता का प्रदर्शन किया, आपने गुरु के प्रति अपनी जो भक्ति है उसका प्रदर्शन भी कर दिया है। और यदि कोई वस्तु है जिसकी रक्षा की जानी अपेक्षित है, अगर उसको शस्त्रों के द्वारा भी, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भी नहीं बचाया जा सकता है, तो वह जो वस्तु है, उस वस्तु का नष्ट होने पर जो शस्त्र भृताम, जो शस्त्र धारण करते हैं, जो शस्त्रधारी लोग जो होते हैं, उनके यश में कोई कमी नहीं आती, वो उनका अपयश नहीं करती है, उनकी कीर्ति में कोई कमी नहीं आने देती है। इसलिए हे राजन, आप वापिस लौट जाइए। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।